वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट वर्ष 2022-23 के लिए देश का बजट पेश किया। यह उनका चौथा बजट था। एक तरफ इस बजट को लेकर खुशी का माहौल है तो कहीं आलोचनाओं का। आम आदमी के लिए अब आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। कपड़े, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर, जूते, रत्न, पत्थर और हीरे के गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मेथनॉल हुआ सस्ता, स्टील कबाड़ का आयात रहेगा सस्ता, साथ ही खेती के सामान होंगे सस्ते। इस दौरान उन्होंने 60,000 युवाओं को नौकरी देने की भी बात कही। वहीं साल भर में पूरे देश में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। अब आपको बता देते हैं क्या हुआ महंगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, स्टील स्केल पर कंसेशनल कस्टम ड्यूटी 1 साल के लिए बढ़ी। मेथनॉल के साथ ही कुछ रसायनों पर कस्टम ड्यूटी महंगा होगा। बिना एथनॉल वाला पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर का उत्पादन शुल्क लगेगा। महंगे होंगे हेडफोन, ईयरफोन होंगे महंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी होगी, छतरियां, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पार्ट्स महंगे होंगे। केंद्रीय बजट 2022 में इनकम टैक्स स्कैल में कोई फेरबदल नहीं होगा। कारपोरेटिव टैक्स घटाकर 18% से 15% हुआ। इस पर लगने वाला सरचार्ज भी कम किया गया। पहले 12% था, अब 7% कारपोरेटिव टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए प्रति ITR में गड़बड़ सुधारने को 2 साल का वक्त मिलेगा। पेंशन में भी टैक्स पर छूट, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय 30% कर लगेगा। वहीं बजट को लेकर कई बड़े नेताओं ने अपनी बात कही, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर दिशाहीन बताया। कहा, इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं को देने के लिए कुछ भी नहीं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि आज का बजट भाषण किसी FM द्वारा पढ़ा गया है। अब तक का सबसे पूंजीवाद भाषण है। गरीब शब्द पैरा 6 में केवल 2 बार आता है और हम FM को यह याद रखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस देश में गरीब लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा, बजट में युवाओं, किसान और मध्य वर्ग के लिए कुछ नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट लोगों के लिए नई उम्मीदें, अवसर लेकर आया। इस बजट से किसानों भाइयों के खाते में 2.25 लाख करोड़ से अधिक के MSP किसानों के खाते में जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को लेकर कहा कि बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बजट को लेकर कहा कि यह आत्मनिर्भर बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर कहा कि यह बजट अमृतकाल के अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत नई ट्रेन लाई जाएंगी। अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर को कोर बैंकिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा। 5G सेवा इसी साल आएगी और गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। साथ ही ई-चिप लगे पासपोर्ट भी इसी साल आएंगे। LIC का IPO जल्द आएगा। साथ ही 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता की बात कही। वहीं ऑर्गेनिक खेती करने वालों को प्रोत्साहन, 1 क्लास 1 चैनल के जरिए शिक्षा, RBI एक डिजिटल करेंसी लाएगा जैसी बातें इस बजट में की गई हैं। उपाध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि बजट वर्ष 2022-23 गरीब कल्याण का बजट है। यह गरीबों और मजदूरों को सशक्त करेगा। यह बजट बुनियादी ढांचे, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के विकास के लिए समर्पित है। यह बजट सरकार की सामाजिक न्याय और समानता की नीति के अनुरूप है।